Hello students and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a fresh chapter exercise 8.1, chapter number 8, comparing quantities of class 8th NCERT maths. सो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो वो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो देख सकते हैं। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको ये सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ओके, रेशियो क्या होता है आपको पता है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो हम सीधे एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इस साइकिल की स्पीड दी गई है 15 किलोमीटर 1 आवर में चलती है, और स्कूटर 30 किलोमीटर 1 आवर में चलता है। तो इनका रेशियो निकालना है। ओके, सो वी विल राइट दिस स्टेटमेंट फर्स्ट। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। 2 लग जाएगा तो मतलब हमें अपॉन में करना है। तो पहले साइकिल लिखा है तो साइकिल का लिखेंगे। उस रेशियो करने से पहले आपको चेक करना है कि यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यहाँ किलोमीटर पर आ रहा है तो यहाँ भी सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो ओके है, इजी हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ मीटर पर आवर लिखा होता तो आपको किसी एक को कन्वर्ट करना होता। तो साइकिल की क्या, साइकिल पहले लिखा है तो हम ऊपर लिखेंगे, तो 15 लिखा है, 15 लिख दिया, और स्कूटर की 30 है तो अपॉन 30 लिख दिया। अगर ये कट हो सकता है, कट कर सकते हैं तो कट करना होगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ना। तो 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, आ गया 1/2। सो आंसर विल बी 1। रेशियो का साइन ये होता है 1:2। 1:2 मतलब 1/2। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 2 मतलब अपॉन में, तो यहाँ मीटर में है, दूसरा किलोमीटर में है, तो हमें चेंज करना होगा। तो हमें एक चीज़ पता है, 1 मीटर में कितना, सॉरी 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर? दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कर दें, ईजी रहेगा। ठीक है, तो रेशियो क्या लिखना है, 5 मीटर। यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं लिखे, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। इसके साथ यूनिट ज़रूर लिखेंगे, 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको अभी आप बड़े क्लास में आ गए, आपको डायरेक्ट कन्वर्जन आता होगा। तो 5 मीटर हम ऐसे ही लिखेंगे, 10 किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10 किलोमीटर में 10 × 1000 हो जाएगा, 10 × 1000 मीटर। ठीक है, 10 ऐसे ही लिखा, इसके साथ किलोमीटर गायब कर देंगे, और 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 10 में कितना होगा, एक का दिया हो, ज़्यादा का पूछे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा हुआ। अगर हम उल्टा करते, मीटर को किलोमीटर में कर रहे होते, तो ये 5000 से डिवाइड हो जाता। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये ईजी पड़ेगा। तो 5 मीटर अपॉन 1 2 3 4 0 10,000 मीटर हो गया। अब कट कर दे, मीटर मीटर तो ऐसे रहने, तो 5/3 4, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 3 0 1 2 3 आ गया 1:2000। दिस इज़ योर आंसर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज 50 पैसे टू ₹5। अब पैसा दिया है और ये रुपीज़ में दिया है, तो कुछ एक कन्वर्ट करना होगा। तो हमें एक चीज़ पता है, ₹1 मतलब 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो हम रुपी वाले को कन्वर्ट करते हैं, तो 50 पैसा अपॉन 5 रुपीज़। तो 50 पैसे ऐसे ही रहने देंगे। 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं, तो 5 रुपये में 5 × 100। कम का दिया, ज़्यादा का पूछ रहा है, तो ज़्यादा का हम ऐसे कर देंगे। तो क्या आएगा, 50 पैसे अपॉन 5 1 2। ठीक है, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। आप 1/1000 यहाँ नहीं लिख, क्यों यूनिट नहीं होती, देखो यहाँ पी से पी कट गया, पैसे पैसे कट गए, 0 से 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 0, क्या बचा 1/10। ये दोनों यूनिट भी कट गई क्योंकि सेम थी, इसीलिए रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। तो 1:10। क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब आपको इन रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है 3:4। तो 3:4 को कैसे लिखते हैं, 3:4 को 3/4। ओके, अब इसे हम लोग को किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कभी भी होता है तो वो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 100 से। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, लेकिन इसको हमें चेंज नहीं करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3/4 करते हैं इंटू
ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड नीचे भी। ऐसा करने से क्या होगा, 100 कट हो जाता है, इसलिए 3/4 चेंज नहीं होता है, हमें चीज़ें चेंज नहीं करनी है। अब 3/4, ठीक है, तो कोई भी चीज़ 1/100 आ रही है तो हम क्या करेंगे, इंटू लिखेंगे, ये 100 ऐसे ही रहेगा और वो परसेंटेज बन जाएगा। अपॉन 100 मतलब परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज मिल गया हमें। अब ये परसेंटेज का साइन लगा रहेगा, तो 4 से कट करना है, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 5 ज़ा 10, 3 × 25 बनता है 75 और परसेंटेज का साइन। क्लियर। तो हम इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2/3 हो गया, इंटू 100% कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट परसेंटेज भी कर सकते हैं, वो तरीका बताया कि कैसे करते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 से 100 नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी तो हम वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो 2 × ये आएगी 33.3, ओके, और आएगी परसेंटेज के साथ। तो क्या 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 66.6%। या फिर परसेंटेज, सॉरी मैंने 100 तो लिखा ही नहीं, एक सेकेंड, या ऐसे भी करेक्ट है। आप ये परसेंटेज साइन लगा है, 2 से इससे मल्टीप्लाई क्योंकि हमने पूरा 100 कट किया है 3 से, चाहो तो 2 को भी 3 से कट कर सकते हो, इंटू 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कर सकते हो। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में करना चाहो तो आपकी वैल्यू आएगी 66 2/3। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 6.6 को डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब पॉइंट हटेगा, 10 बढ़ेगा तो 10 से इसको डिवाइड करना है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी पर परसेंटेज के साथ। नाउ कम्स टू द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। आपको बताया गया है कि 25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट, इन 25 स्टूडेंट में से 72% की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो वो बताना है हमें, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितने बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो एक चीज़ हमें गिवन है, गिवन क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर क्या है, गुड इन मैथमेटिक्स। अब हम जब भी ना परसेंटेज की बात करते हैं तो ये 72% इसका दिया है, तो ओवरऑल हम राउंड फिगर में हमेशा 100% लेके ही चलते हैं। मतलब 25 स्टूडेंट टोटल बच्चे हैं क्लास में, मतलब ये 100% बच्चे हैं, ठीक है। इन 25 में से 72% मैथ्स में अच्छे हैं, तो 100 में से जब 72 माइनस करेंगे जितना बचेगा, उसका मतलब वो बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, ठीक है। सो देयरफॉर percentage of students who are not good in मैथमेटिक्स कितना होगा, 100 में अगर 75%, यहाँ परसेंटेज है मतलब 100% मतलब 25 बच्चे, ठीक है। तो इन 25 बच्चों में 72% अच्छे नहीं है, तो हम तो और 100% टोटल बच्चे हैं, तो जो अच्छे, ये अच्छे हैं, जो अच्छे नहीं हैं कैसे निकालेंगे, तो हम 100% में से, ठीक है, परसेंटेज लिखना पड़ेगा, 72% माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिला, 28%। मतलब ओवरऑल 100% बच्चे और 100% बच्चे कितने हैं, 25 बच्चे हैं। उन 25 बच्चों में 72% मैथ्स में अच्छे हैं और 28% मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब हमको नंबर में लेना है, परसेंटेज नहीं, नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स, वो कैसे निकलेंगे, 72% मतलब 72 और परसेंट मतलब अपॉन 100 कर देना है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब सीधे अपॉन 100 कर दो, ये हो गया। और टोटल बच्चे कितने हैं, 25। तो ये तरीका आपको याद रखना होगा, 72% ऑफ लिखा है, देखो 72% ऑफ 25, तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। कैसे, 72% मतलब 72% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 25, तो ऐसे हो गया 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा, अब 72 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 8 4, हाँ 4 8 8 से 32, 3 कैरी हुआ तो हाँ 8 आ जाएगा, 18 स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या मिल गया कि स्टूडेंट्स हु आर गुड इन
मैथ्स कितने हैं, ये 18 निकला। तो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स कितने होंगे, टोटल 25 में से 18 को माइनस करो जो अच्छे थे, तो कितने बच्चे 7। ये बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, ऐसे हो गया। एक चीज़ और बता रही हूँ, ये क्यों बता रही हूँ कि आप लोग आई थिंक ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। आपने 28% निकाल लिया कि 28% बच्चे, 28% भी 25 का ही मानेंगे। जैसे 72% 25 बच्चों में से 25 बच्चों का 72% मैथ्स में अच्छे नहीं थे, तो 28% 25 बच्चों को 28% मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे हैं ये नहीं। तो हम इतना करने के बजाय डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे 28%, ये रफ की बात है, परसेंट अपॉन 100 और टोटल 25, ये अपॉन 4, 4 7 जा 28, इससे भी 7 आ गया। आप चाहो तो अच्छे बच्चों का नंबर निकाल के टोटल में से माइनस कर दो, या फिर सीधे आप जो बुरे बच्चे हैं मैथ्स में उनका भी निकाल सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ये कर रहे हो तो ये नहीं करना है। क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। तो एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीत लिए, किसमें से, जितने मैच उन्होंने खेले थे। अभी नहीं बताया कि उन्होंने टोटल कितने खेले थे, ठीक है। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर उनके जीतने का परसेंटेज 40 है, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो आपको बताना है उन्होंने टोटल मैच कितने खेले थे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ, टोटल नंबर ऑफ मैच हमें नहीं पता है, बट परसेंटेज में टोटल नंबर ऑफ मैच को हम क्या बोलेंगे, 100%, ठीक है। 100% मैच खेले गए, ये टोटल मैच है, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम 100 लेके चलते हैं। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर जीता हुआ परसेंटेज उनका 40 है, तो हारा हुआ कितना होगा, 100 में से 40 माइनस करो, 60%। ये चीज़ क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन समझाने के बता रही हूँ, मैं करने का तरीका दूसरा करूँगी। इफ़ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो इन 40% मैचेस, 40% की वैल्यू इन्होंने निकाली 10 मैच, ठीक है। तो आपको वही निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, इससे लेना देना नहीं है। मतलब 40% का मतलब उन्होंने 10 मैच बताया है, तो 100% का मतलब आपको निकालना है कितना। यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले, ठीक है। तो हम एज्यूम, जो हमें नहीं पता हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। अगर परसेंटेज की बात होती है तो हम 100 लिखते हैं, पर हमें नंबर ऑफ मैच बताना है, नंबर्स में, परसेंटेज में नहीं, ठीक है। तो हम ये लिख रहे हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड। टोटल नंबर ऑफ मैच कितने पे खेले टीम ने, x मान लेते, जो नहीं पता हम x कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ गिवन है, दैट टीम वॉन 10 मैचेस। गिवन क्या है, टीम वॉन 10 मैचेस, कितना जीती है, 10 मैचेस। और विनिंग परसेंटेज क्या है, मतलब इन 10 मैच को जीतने का विनिंग परसेंटेज है 40%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विनिंग परसेंटेज निकालते हैं पहले, ओके। तो विनिंग परसेंटेज कैसे है, 40% विनिंग परसेंटेज है अपॉन 100, ठीक है। और टोटल में ये जो परसेंटेज निकलता है 40% ऑफ टोटल, तो टोटल हमने x एज्यूम किया, तो हम यहाँ x लिख लेंगे, ठीक है, ओके। ये विनिंग परसेंटेज है, तो ये विनिंग मैचेस हो जाते हैं। विनिंग मैच ऐसे तो निकलता है कि 40% ऑफ टोटल, तो हमें क्या होता है, हमने हर बार ये निकाला है, टोटल पता होता है। अब इसका उल्टा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपने क्या किया था, यहाँ पे देखो 72% ऑफ टोटल अपॉन 100, हमको ये निकालना था कि अच्छे बच्चे कितने हैं मैथ्स में, ठीक है। तो हमने ये कर लिया था। अब उल्टा है, हमें ये पता है, ये नहीं पता है, तो हम वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ विनिंग मैच कितना है, विनिंग मैच है हमारा 10, देखो 10 खेला, 10 की वैल्यू मैंने आपको बोली है, 40% की वैल्यू 10 आई है, वही चीज़ हम कह रहे हैं, 40% की वैल्यू 10 यहाँ दी हुई है। तो 40x अपॉन 100, ओके, 0 से 0 कट गया, तो क्या मिला, 10 इज इक्वल टू 4x अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, 4x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 आएगा 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 को 100 से करेंगे डिवाइड, 4 से तो 25 आएगा, x इज इक्वल टू 25। इसका मतलब टोटल मैच उन्होंने कितने खेले, 25, उस 25 में उन्होंने 10 मैच जीत लिए और 15 हार गए। हमें 15 हारने का पूछा नहीं, तो हम बताएंगे नहीं,
टोटल पूछा है तो टोटल हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ कम्स टू द लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ कैमिली हैड्स ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। अब आप हिंदी में चमेली पढ़ो या इंग्लिश में कैमिली, कुछ भी पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर उससे, ठीक है। तो इफ़ कैमिली हैड ₹600 लेफ्ट, अगर कैमिली के पास 600 रुपये बचे हैं, लेफ्ट मतलब बचे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, और कितने में से बचे, उसके पास जितने पैसे थे उसमें से 75% खर्च करने के बाद 600 बचे। तो अब इसका मैं रफली करती हूँ, टोटल मनी कितना होगा। अगर परसेंटेज की बात, मतलब मुझे वैल्यू तो नहीं पता है, ठीक है, जैसे रुपीज़ में मुझे नहीं पता है, पर परसेंटेज में मुझे पता है टोटल मनी कितना होगा। टोटल मनी उसके पास समझो 100 है, 100% है। 100% का मतलब ये नहीं होता कि 100 रुपीज़, मान लो मेरे पास 60 रुपये, मान लो मेरे पास 900 रुपये थे, टोटल रुपीज़ मैं 900 घर से लेके निकली, इसका मतलब 100% मनी अभी मेरे पास 900 हैं। अब इसमें से खर्चा होता जाएगा, बचता जाएगा, तो वो हम 75%, 20% कुछ भी करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो टोटल मनी मेरे पास 100% है। 75% मनी खर्च हो नहीं, आफ्टर स्पेंडिंग या खर्च हो गए, मतलब माइनस लगा रही हूँ। ये 100% में से उसने 75% मनी खर्च कर दिए। बचे कितने, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग 25, 100 में से 75 मार्क 25% बचे, ठीक है। इस 25% की वैल्यू दी हुई है, रिमेनिंग ये लिखा है ना, तो 600 रुपये, 600 रुपीज़। किसी एक की वैल्यू तो आपको दे के रखेगी, या तो 100% की वैल्यू दे के रखेंगे, या 75% की, या फिर इसकी, तो हमें ये दे दिया है, ठीक है। 25% की वैल्यू 600 है। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, आपको बताना है शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, मतलब हमें फिर से बताना है कि टोटल मनी उसके पास कितने थे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है, ठीक है। लेट स्टार्ट, हम कैसे करेंगे। सो हमें टोटल मनी पूछा तो हम वही अज्यूम कर लेते हैं। लेट अमाउंट ऑफ मनी कैमिली हैड इन स्टार्ट या बिगनिंग, कुछ भी कर लो, इन स्टार्ट और बिगनिंग, या फिर आप ये भी लिख सकते हो लेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कैमिली हैड, एक्स मान लेते हैं, क्लियर। अब ये मनी खर्च हो गए, हमें अगर 600 लिया है तो हमें ये वैल्यू जाननी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर स्पेंडिंग हर 75% मनी, तो गिवन क्या दिया है, गिवन आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ टोटल क्या है एक्स, शी वॉज लेफ्ट विथ ₹600, मतलब 600 बचे थे। तो अब रिमेनिंग मनी इन परसेंटेज क्या आएगा, टोटल होता है 100% माइनस 75%। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी है तो हम इसके थ्रू ही आंसर पाएंगे। इसकी वैल्यू नहीं दी है तो हम 75% का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका यूज़ सिर्फ इतना है कि हम ये वैल्यू निकाल सकें, आएगा 25%। अभी 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो 25% टोटल पैसे का 25% की वैल्यू कितनी है, 600 दी है, तो इक्वल का साइन मतलब कितनी आएगी, तो टोटल मनी का 25% की वैल्यू 600 आ रही है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम टोटल पैसा निकाल सकते हैं, तो 25/100, परसेंटेज हटता है तो 100 आ जाता है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। अब 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, कितना बचा, x/4 इज इक्वल टू 600, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 600, 6 4 जा 24, 00। मनी की बात हो रही है तो हम यहाँ रुपीज़ लिखेंगे। इसका मतलब इस 100% की वैल्यू क्या निकली कि 2400। कैमिली के पास टोटल 2400 रुपीज़ थे, जिसमें से उसके पास 600 बचे और बाकी 1800 उसने खर्च कर दिया। इसका मतलब आपसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन खर्च करने की मतलब 75% की वैल्यू कितनी आई, 1800 रुपीज़। कैसे, टोटल 2400, 600 बचे, टोटल में से जितना बचे माइनस कर दो, इसका मतलब ये खर्च हुआ है। अगर आपसे पूछते कि ये वाला भी बताओ कि
उसने कितने खर्च किए, तो 75% की वैल्यू आप चाहते तो 75/100 इंटू 2400 कर लो, तो भी आपको 1800 ही मिलेगा। ये सॉल्व करके देखो, आपको 1800 ही आएगा। या फिर 2400 में खर्च रिमेनिंग बचा हुआ माइनस कर दो तो खर्च किया का अमाउंट 1800 आ जाएगा। 2400 माइनस 600, दो तरीके होते हैं ये आंसर निकालने के लिए, पर ये पूछा नहीं गया तो हम नहीं करेंगे फालतू का काम, ठीक है। बट मैंने बताया था कि आपको ध्यान रहे, तो 2400 आपका आंसर आ गया, रुपीज़ में आपका बिगनिंग में था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ़ 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, अगर एक शहर में लोग हैं तो वो शहर में लोग हम क्या बोलेंगे, शहर में टोटल लोग कितने होंगे, 100%, मैं परसेंट की बात कर रही हूँ। इस परसेंट में ये टोटल पीपल हैं सिटी में, ठीक है। सिटी में 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, इसमें 60% लोग को क्रिकेट पसंद है, 30% लाइक फुटबॉल, 30% लोग को फुटबॉल पसंद है। यहाँ पे 60, 70, 80, 90 हो गया, अब 10% बचा। एंड द रिमेनिंग अदर गेम्स, हाँ रिमेनिंग सॉरी मैं फिर से पढ़ती हूँ। इफ़ 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग अदर लाइक गेम्स, और रिमेनिंग अदर कुछ और पसंद करते हैं, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो आपको बताना है कितने परसेंट लोग बाकी गेम करते हैं, पसंद करते हैं, तो अदर गेम। तो आप ओरली अगर देख लो, 60% को ये पसंद है, 30% को ये पसंद है, तो कितना बचा, ये सब सम करके 100 आने चाहिए। 60, 30, 70, 90, तो यहाँ 10% ही तो आ रहा है ना। तो एक आंसर आपको ओरली मिल गया। अगर आप सॉल्व किए बिना आंसर निकाल लो तो आपकी मैथ्स अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, इनको क्या चाहिए। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, टोटल लोग कितने हैं, 50 लाख। इसका मतलब इस 100% की वैल्यू इन्होंने दे दी है 50 लाख, 5 जीरो होंगे ना लाख में, या 50 लाख। तो टोटल पीपल हमने परसेंटेज में 100 माना है, उस 100% की वैल्यू उन्होंने 50 लाख दे दी। अब हमें टोटल एज्यूम नहीं करना है, जो पूछेगा वो एज्यूम करना है। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब हमें परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में बताना है कि कितने लोग को क्रिकेट पसंद है, कितने लोग को फुटबॉल पसंद है, कितने लोग को अदर गेम पसंद है। सुपर ईजी। अब पहले ये निकाल लें परसेंटेज, पहले हम ये निकालेंगे 10 वाला, परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम। कैसे निकलेगा, टोटल 100% होता है, टोटल में से माइनस करेंगे ना, तो 60 + 30% कर दो, ठीक है। क्यों किया, 60 + 30, 100 में से माइनस करेंगे तब ना हमको ये मिलेगा, तो क्या होगा 100% माइनस 90%, आ गया 10%। जो लिख के आ रहा है वो हमने तो यहाँ ओरली निकाल लिया, ठीक है। एक आंसर आपको मिल गया, ये आपका पहला आंसर है। अब फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, तो हम पहला निकालेंगे। अब पहले लिख लेते हैं, लिखना ज़रूरी होता है, गिवन जो हो। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 50 लाख, 50, ठीक है। अब हम पहला निकालेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, तो क्या होगा, 60% लोग को क्रिकेट पसंद है, तो 60% ऑफ इतना, 60% ऑफ 5 लाख को क्रिकेट पसंद है। इसका मतलब 60/100 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 कटा, 1 2 कट गया, ठीक है। कितना आया, 1 2 3 4 0 6 5 35, मतलब 3 लाख। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो या फिर लिखो 3 लाख। 1 सेकेंड, कितना, या एक गलती कर दी, 50 लाख बोला है ना, तो 5 लाख नहीं, 1 0 और होगा, वही मैं सोचूं आंसर अजीब आ रहा है, तो 3 4 5 6, 6 0, 1 0 मोर, तो 1 0 बढ़ेगा, मतलब 30 लाख, ठीक है। 50 लाख है, 5 लाख नहीं है, तो 6 0 होंगे। नेक्स्ट है बी, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, वो क्या होगा 30%, तो 30/100 और 50 लाख, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, सॉरी 50 नहीं, हाँ 50 लाख डायरेक्ट है ना, हाँ। तो 1 2 1 2 3 5 15 लाख,
ये दूसरे का हो गया। और सी मतलब अदर गेम के परसेंटेज कितना आया था 10%, मतलब 10/100 इंटू 50 लाख। 120 इसका मतलब 5 लाख। तो क्रिकेट 30 लाख लोग को पसंद है, क्योंकि ये नंबर में परसेंटेज में नहीं बताना था। 15 लाख पसंद है फुटबॉल, 5 लाख लोग को अलग अदर गेम्स पसंद है, और अदर गेम का परसेंटेज कितना है 100%। तो जब भी आपको परसेंटेज की बात आए टोटल 100% ही एज्यूम करना है, यहीं से आपको सब कुछ आंसर मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइजेस समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको डेली अपडेट मिल जाए एनसीईआरटी मैथ्स का। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।